इस संबंध में आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं? सर, संबंध ये है कि मेरे पत्नी जो है मेरे भाई और मेरे बहनों के ऊपर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और ये घरेलू हिंसा और क्या नाम है अश्लील हरकत का इल्ज़ाम लगाई है। तो मुकदमा दर्ज हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया था घर में वो अकेली थी और जेठ नंदोइया उनके साथ अश्लीलता की। कितनी सच्चाई है? सच्चाई सर सीसीटीवी कैमरे उस घटने के हैं हमारे पास। उस दिन के पूरे जिस दिन का आरोप लगा है ना उसका सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है। आपकी पत्नी झूठ बोल रही है? झूठ बोल रही है। क्यों ऐसा कर रही है, क्या मामला है? वो रीज़न क्या है कि वो दो बहनें हैं, दोनों बहनें हैं, तो ये हमको किसी तरह फंसा के हमारे जो हमारे रिश्तेदार या भाई हैं किसी तरह इनको फंसा दिया जाए ताकि ये लोग हमारा साथ छोड़ दें। ये अपने मैं अकेले उठा के चले हमको एज ए नौकर। इसके जीजा ऑफर भी हमको 15 रुपये महीना पे दे दिए। 15 रुपये तुमको खर्चा मिलेगा, तुम वाइफ ला के अपने घर हमारे घर रखो। कब शादी हुई थी आपकी? दो संबंध है तब से आप लोगों? 2 मार्च को हमारी शादी हुई थी। कुछ दिन तक सही चला। ये झगड़ालू किस्म की महिला है। हम लोग शादी में उतना जांच पड़ताल नहीं किए तो ये झगड़ालू बात बात पे लड़ाई करती थी। मेरे भाभी से बहुत लड़ती थी। हम बाहर आके कमाते हैं तो ये अनकाल हमसे लड़ती थी, भाभी से लड़ती थी। जिस लड़ाई इतना बढ़ गया कि ये बीच में हमारा घर छोड़ बिना बताए घर छोड़ के भाग चुकी है। बिना हमको इन्फॉर्म किए, न इसके गार्जियन इन्फॉर्म किए, घर छोड़ के भाग गई है 7 जून को। फिर 17 अगस्त को 2 लोग को पंचायत बुला के घर फिर शिफ्ट कराया गया। जिस दिन ये शिफ्ट हुई उसी दिन हम लोग इस सुरक्षा के लिए अपने घर में कैमरा लगवा लिया गया। उसके बाद भी गृह क्लेश बढ़ता गया। हमारी भाभी इसी गृह क्लेश की वजह से 13 सितंबर को हार्ट अटैक से एक्सपायर कर गई। अभी ब्रह्मभोज भी नहीं बीता, उसके बीच भी लग छेड़खानी का केस दर्ज करवा दी। किस बीच में हमको छेड़े हैं, 25 सितंबर को छेड़े हैं। हमारे घर में मेहमान भी आ रहे थे। ये ब्रह्मभोज के पहले जो 10वीं होता है, ग्रहमी होता है, बारहवीं होता है, कार्यक्रम चल रहा था। 28 को भाभी का ब्रह्मभोज था, उस बीच में दिखा रही है कि छेड़े हैं। अच्छा, क्या सबूत है आपका? उस समय जो घटना का समय वो बता रही हैं। हाँ, आपके जो उस समय हम भी थे घर पे मौजूद। मेरे पिताजी भी थे, भैया भी थे, 2-4 रिश्तेदार भी थे। आपकी पत्नी कहाँ थी और ये आपके उनके नंदोई जेठ है कहाँ? हमारी पत्नी ऊपर रहती थी छत पे, जरूरत होता तो नीचे आती थी। भाई ब्रह्मभोज में लोगों को आना जाना लगा ही रहता मरने के बाद, तो लगातार लोग आते जाते थे। कई लोग मौके पे हमारे पिताजी प्रॉपर रहे हैं, घर पे ही रहे हैं। हम भी ब्रह्मभोज का कार्यक्रम जो था कराने के लिए अपना रहते थे। भाई भाभी मरी थी तो हम थे, ब्रह्मभोज के बाद गए हम साइड पे अपने। क्या चाहते हैं सर? चाहते ही हैं कि जांच हुए, सच्चाई सामने आए, कौन सही है कौन गलत है। हाँ। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? सर हम रवि प्रताप है, भैया अंडर में काम करते थे। इस समय भी निकाले हम, जब से घटना घटी हमको दूरी बना दी है कि भाई तुम अपना देखो, तुम हम अपना देखे हैं। पर इनके ऊपर खुद FIR दर्ज करवा दी और ये भी सूचना हमको नहीं दी। इसके पहले थाने में एप्लीकेशन हमको डाली थी। 25 तारीख को हमको चौकी बुलाया गया है। इसके जीजा हमको वहाँ चौकी बैठा के धमकी दिए हैं कि साले जी साहब से कह रहे हैं उस से चलो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, साले तुम जाओगे ड्रम में, और तुम्हारे जीजा और तुम्हारे भाई 200% जेल जाएंगे। ऐसा केस डलवाऊंगा, बचोगे नहीं तुम लोग 200%। हाँ, 25 थाने की चौकी पे। तो वहाँ थानेदार साहब समझाएं कि भाई पति पत्नी का मैटर है, इन लोग को भेजिए घर, 2-4 दिन साथ रहेंगे, सही हो जाएगा मैटर। पर हमको जाने 2-4 दिन साथ रहेगी क्या, पीछे से FIR की तैयारी कर ली। अच्छा, किस थाना क्षेत्र का ये मामला? चिरवाताल सर।